आज हम आपको समझाने वाले हैं यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। ओके, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा हमारा ये। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस का प्रयोग इस्तेमाल करीब की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। और दैट का इस्तेमाल दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक नियम है, इनका एक रूल है जो मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है, वरना दिस और दैट के और भी रूल्स होते हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लें। यहाँ पर आप ये देखें, आप ये सब यहाँ पे एग्जांपल्स क्रिएट है, आंसर्स यहाँ पे दिए हुए इनके। ठीक है, मीन्स आप ध्यान दें, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे यह एक किताब है तो दिस इज़ अ बुक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंग्लिश लिखेंगे नंबर 1 पर इसकी, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब की, नंबर 3 पर ये वाला। ठीक, लगभग सभी सेंटेंस में ऐसा ही आपको करना है। कुछ सेंटेंसेस सिंगल बोले जाते हैं, जैसे कि जितनी जैसा आवश्यकता होगी वैसा उन सेंटेंसेस को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दिस वाले। अब यहीं पे अगर आप दूर की बात करेंगे तो यहाँ पर दैट लगा लेंगे, यहाँ पर दैट हो जाएगा। जब वहाँ इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर दैट कर दिया जाएगा। ओके, वहाँ के अर्थ में ध्यान दें। जब इनका निगेटिव बनाना होगा तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यह किताब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है निगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अगर आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे क्या यह एक किताब है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तो वाक्य में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाता है। जैसे क्या यह एक किताब है तो इज़ दिस अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या यह एक पंखा है, इज़ दिस अ फैन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि जानदार और बेजान के मसले में। मैं यहाँ पे इट का नियम आपको नहीं बता रहा हूँ। ये मत कहें कि सर फ़ैन तो बेजान है इसलिए दिस लगा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर करीब के अर्थ में लगाया जा रहा है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे और उसके जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप यहाँ पर नॉट लगा देंगे। जैसे क्या यह एक किताब नहीं है तो इज़ दिस नॉट अ बुक। ओके, मैं आपको एक सेंटेंस के 4 बनाकर समझा देता हूँ। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बुक। क्या यह एक किताब है, इज़ दिस अ बुक। क्या यह एक किताब नहीं है, इज़ दिस नॉट अ बुक। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हुआ। ये देखें, यहाँ पे कुछ निगेटिव सेंटेंस मैं शो कर रहा हूँ। ओके, ये निगेटिव सेंटेंसेस हमारे हैं और कुछ मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शो कर रहा हूँ। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर कुछ एरर है पेज पर, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमारे, यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इनको भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो कुछ नहीं करना होता है। अनुवाद करते वक्त सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखना होता है। बाकी सेंटेंस हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव की तरह ही बनता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। बाकी सेंटेंस हमारा सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाया जाता है। ओके, आप लोग इसे देखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सेंटेंस हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें या मुझसे आकर पूछ लें, मैं आपको समझा दूंगा।